भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध और कितने दिन चलने वाला है, कुछ दिन या कुछ महीने। आपको बता दें कि भारत अपनी ओर से किसी तरह की कार्रवाई को शुरू नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान से किए जा रहे हमलों का जवाब दे रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब पाने के बावजूद भी हमेशा की तरह बेशर्मी की हदों को पार कर रहा है। पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब में तेज रफ्तार मिसाइल से उसने हमले किए। विदेश मंत्रालय के ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम ने बताया कि पाकिस्तान की उग्रवादी हमले की कोशिश लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि ओडीआई शाखा 3 दिन से निरीक्षण कर रही है कि उसकी ओर से की जा रही कार्रवाई उकसावे की कार्रवाई है या नहीं। निरीक्षण में साफ तौर पर सामने आया कि पाकिस्तान अपने नाकाम हरकतों की स्थिति को बढ़ा रहा है। विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तान ने हवाई हमलों से उधमपुर, पठानकोट, भुज एयर बेस को नुकसान पहुंचाया। पंजाब के एयर स्टेशन को दागने की भी कोशिश की। भारतीय सेना ने पहली बार लड़ाकू जेट और लॉन्ग रेंज मिसाइल के बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान के एयर स्टेशन को दागने की भी कोशिश की। भारतीय सेना ने पहली बार लड़ाकू जेट और लॉन्ग रेंज मिसाइल के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने सिविलियन को प्रशिक्षण दिया। विदेश सचिव ने बताया कि अब से थोड़ी देर पहले पठानकोट एयरबेस पर भी धमाकों की आवाज उठाई गई, लेकिन एयर डिफेंस ने उनका हमला फेल कर दिया। ऐसे में भारत ने तो सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी जगहों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान भारत को, भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर पाकिस्तान लगातार ऐसा करता रहा तो भारतीय सेना चुप नहीं रहेगी और ये युद्ध लंबा भी खिंच सकता है और एक विकराल रूप ले सकता है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय विमान की प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया। पाकिस्तान अग्रिम क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती की जा रही है। पाकिस्तान सीमा पर कई ऊंची मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके टारगेट लोकेशन ज्यादातर पंजाब में है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से उकसावे और तनाव को जिम्मेदाराना और संतुलित तरीके से बचाव किया है। ऐसा लग रहा होगा कि ये जंग अचानक कैसे शुरू हो गई, लेकिन इसके पीछे कई वजह हैं। भारत पाकिस्तान की बात करें तो इस दौरान चल रहा तनाव अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे लंबे अरसे से पाकिस्तान की आतंक परस्ती है, जिसका दंश भारत कई बार झेल चुका है। इस बार भी तनाव पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही बढ़ा, जिसमें पाकिस्तान का हाथ है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया और उस बदले में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन पाकिस्तान इस जंग को आगे बढ़ाना चाहता है। वो कंगाल पाकिस्तान जिसकी जेब में कुछ नहीं है, वो कंगाल पाकिस्तान जो लोन पर निर्भर है, वो भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन भारत को आंख दिखा रहा है और भारत के साथ जंग लगातार लड़ रहा है। ऐसे में भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दे रही है। ऐसे में अब सवाल वही है कि ये जो जंग है ये कितनी खिंचने वाली है, 1-2 दिन या 1-2 महीने या इससे भी ज्यादा। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान अगर शांति चाहता है तो वो इसकी पहल कर सकता है और ये युद्ध थम सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जिस तरीके से इस जंग को आगे बढ़ा रहा है, अगर वो इस जंग को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहा तो भारतीय सेना भी चुप नहीं बैठेगी और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देती रहेगी और ये जंग आगे बढ़ती रहेगी। इस पूरी जंग से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।